डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, P फॉर फिजिकल, Q फॉर क्वांटिटी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन की क्या जरूरत आ पड़ी। तो आप सपोज ये करके कि आपके पास एक सबस्टेंस है जिसके मास को मेजर करना है, तो आप उसका मास किस में मेजर करेंगे? ग्राम में करेंगे, केजी में करेंगे, सेंटीग्राम में करेंगे, मिलीग्राम में करेंगे, डेकाग्राम में करेंगे, या फिर क्विंटल में करेंगे, टन में करेंगे, या फिर पसेरी में करेंगे। तो कितने ढेर सारे यूनिट्स हैं इस मास को मेजर करने के लिए। ठीक, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्यों ना हम ये करें कि मास का एक सिंबल बना लेते हैं और उस सिंबल को पूरे वर्ल्ड में फॉलो करेंगे सब लोग। ठीक, मास का एक ऐसा सिंबल बनाते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में अलाउ किया जाएगा मास को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मींस all physical quantity can be expressed in terms of fundamental physical quantity, and these fundamental physical quantity are known as 7 dimensions of physical world। ठीक, जिसमें हमारा फर्स्ट है लेंथ, यानी यहाँ पर जो हम लिखने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी वो कौन होंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जो भी 7 लिखे थे उन्हीं के डायमेंशन का, उन्हीं के लिए एक सिंबल प्रिपेयर करेंगे। ठीक, वो सिंबल से एक्सप्रेस किया जाएगा, जिसमें से हमारा फर्स्ट होगा लेंथ। लेंथ को कैपिटल L से स्क्वायर ब्रैकेट में इसको बंद कर दीजिए। फिर सेकंड मास, मास को कैपिटल M से इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। यानी जितने भी सिंबल लिखेंगे सबको स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करना, ये अपना रूल है, मतलब ये रूल है। थर्ड टाइम, टाइम को कैपिटल T से। फोर टेम्परेचर, टेम्परेचर को कैपिटल K से या फिर थीटा से। कैपिटल K या फिर थीटा का भी यूज किया जाता है, किसी किसी बुक में थीटा से, किसी किसी में कैपिटल K से। हम लोग कैपिटल K से फॉलो करेंगे। 5 इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे। 6 अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को MOL से रिप्रेजेंट किया जाएगा। 7 जो आपका है ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को CD यानी CD से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और किसी किसी बुक्स में, यानी बुक्स में अगर आप नेट पे इसको सर्च करोगे, इसको कैपिटल J से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपके ढेर सारे बुक में CD दिया गया है और हम लोग CD ही यूज करेंगे अगर कहीं मिलेगा, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। अब देखते हैं कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या होगा। ठीक, डायमेंशन रीडिंग बना लेते हैं, इसका डेफिनेशन लिखेंगे किसके टर्म में? फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में। ठीक, डायमेंशन, देखिए डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द powers to which fundamental quantity must be raised to express that physical क्वांटिटी। फिर से P पर फिजिकल क्वांटिटी देखिए ध्यान से। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू एक्सप्रेस दैट फिजिकल क्वांटिटी। मींस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी में। ठीक, एक्सप्रेस करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी में, और उस फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर होगा, ठीक, जो पावर होगा उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा और उसी पावर को क्या बोलेंगे? डायमेंशन। फिर से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करेंगे। उस फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर होगा उस फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, और उसी पावर को डायमेंशन बोलेंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर अपने पास स्पीड हो, स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड मीटर, यानी कोई लेंथ है
इसका डायमेंशन क्या करेंगे, मीटर के लिए कैपिटल एल यानी लेंथ के लिए कैपिटल एल, सेकेंड यानी टाइम के लिए कैपिटल टी, इसको लिख सकते हैं एल पावर 1 टी पावर -1, ये हो गया डायमेंशन। ठीक है, अब ध्यान देना, स्पीड को हमने इसमें रिप्रेजेंट किया है फंडामेंटल क्वांटिटी में। देखिए ये फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए सिंबल एल और टाइम के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी का सिंबल टी है। फंडामेंटल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट किया है। इस फंडामेंटल क्वांटिटी का ये जो पावर है, ये पावर किसको रिप्रेजेंट करेगा, उस फिजिकल क्वांटिटी, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड, यानी ये पावर स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी पावर को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन। तो जैसे डायमेंशन कैसे समझेंगे, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड इन लेंथ। अब स्पीड का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ में। आपका आंसर एल का पावर क्या है 1, आंसर 1। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड इन टाइम, तो आपका आंसर टी का पावर -1, आंसर हो जाएगा -1। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड इन मास, ठीक है, मास तो इसमें है ही नहीं, तो आप बोल दोगे m, यानी आप यहां ऐसे लिख सकते हो ना, m पावर 0 वैल्यू क्या होती है 1, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आप बोलोगे, देखियो मास का पावर क्या है 0, तो आप बोलोगे द डायमेंशन ऑफ स्पीड इन मास इज 0। ठीक, आई होप अब ये बात आप समझ रहे होंगे। तो अब क्या करते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो करीबन आज हम लोग 20 फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूले को निकालना सीखेंगे। तो उसी पर काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। यहां बनाते हैं फिजिकल क्वांटिटी और यहां कर लेते हैं यूनिट या फिर फार्मूला। कभी यूनिट लिख लिया जाए, कभी फार्मूला, जिससे अपना काम बन पड़े। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। यहां पे लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। फर्स्ट एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी लेंथ का स्क्वायर कह सकते हैं ना, डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक, यूनिट क्या, मीटर स्क्वायर। मीटर क्या है, एक तरह का लेंथ है, तो लेंथ के लिए डायमेंशन क्या था, एल स्क्वायर, तो पावर 2, और स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। सेकेंड वैल्यू, ठीक, वैल्यू मीटर क्यूब, डायमेंशन एल पावर 3। ठीक, थर्ड वेलोसिटी, यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, मीटर यानी लेंथ, और सेकेंड के लिए कैपिटल टी लिख सकते हैं, एल पावर 1 टी पावर -1। यानी स्पीड का भी तो यही हुआ था, यानी ये समझ में आ गया कि जिसका एसआई यूनिट, यानी जिसका यूनिट सेम होगा, उसका डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक, जिसका यूनिट सेम, उसका डायमेंशन भी सेम होगा। एक बात और मैं आपको बताना भूल गया हूं, जो डायमेंशन लिखा जाता है, यानी मैकेनिक्स में डायमेंशन को लिखने का एक तरीका होता है, और वो तरीका है, डायमेंशन हमेशा MLT के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक, MLT के फॉर्म में लिखा जाता है। अगर इसको MLT के फॉर्म में लिखना हो, कैसे लिखेंगे, m पावर 0 l पावर 2 t पावर 0। जो इसमें MLT में से जो नहीं है, उसके पावर को आप 0 रख दीजिएगा। ठीक, यहां पर m पावर 0 l पावर 3 t पावर 0। ठीक, यहां पर देखिए m नहीं है, तो m पावर 0 l पावर 1 t पावर -1। आगे बढ़ते हैं 4 की तरफ। एसिलरेशन, एसिलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। स्पेलिंग आप लोग मिलाते रहिएगा, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन टू चेंज दिस वेलोसिटी। ठीक, अभी हमने वेलोसिटी का यूनिट लिखा था मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम का सेकेंड, यानी फाइनली मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, मीटर के लिए कैपिटल एल, सेकेंड स्क्वायर के लिए टी पावर 2। फाइनली देखिए यह नहीं है, m पावर 0 l पावर 1 t पावर -2। ये हो गया एसिलरेशन के लिए। नेक्स्ट 5 डेंसिटी देख लेते हैं। ठीक, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम
ठीक, यानी केजी अपॉन मीटर क्यूब। मास के लिए क्या होता है, कैपिटल एम, ठीक, लेंथ के लिए एल पावर 3, फाइनली एम पावर 1 एल पावर -3, टी नहीं है तो टी पावर 0। आगे बढ़ते हैं, 6 कर लेते हैं मोमेंटम, ठीक, 6 क्या है, मोमेंटम। क्या होता है मोमेंटम का एसआई यूनिट फार्मूला, P इज इक्वल टू एम इंटू वी, यानी मास के लिए केजी, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो केजी के लिए क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम, ठीक, मीटर, वेलोसिटी का भी कहीं निकाल करके लिखिए, वेलोसिटी ये, या तो यहीं से दीजिए, मीटर के लिए एल और सेकेंड के लिए यानी टाइम के लिए कैपिटल टी। फाइनली क्या मिला, एम पावर 1 एल पावर 1 टी पावर -1, ठीक, सब कैपिटल में लिख रहे हैं। 7 फोर्स, ठीक, फोर्स का क्या होगा, फोर्स बराबर F इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास के लिए केजी, एक्सीलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, केजी के लिए कैपिटल एम और मीटर के लिए यानी लेंथ और सेकेंड स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, ठीक, टी स्क्वायर। फाइनली क्या मिला, एम एल पावर 1 एम पावर भी 1 और टी पावर -2। इस फोर्स को ना यहाँ ऊपर लिख के रख देते हैं, फोर्स वाला बड़ा काम का है, ये हमें अभी आगे यूज पड़ेगा। यानी फोर्स का जो डायमेंशन होता है एम पावर 1 एल पावर 1 टी पावर -2, ठीक, एम पावर 1 एल पावर 1 टी पावर -2। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इरेज कर लेते हैं, ठीक, फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सेवन था 8, ठीक, 8 से स्टार्ट करते हैं। क्या था, 7 फोर्स था, यानी 8 को कर देते इम्पल्स। इम्पल्स फार्मूला होता है इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स के लिए क्या मिला था हमें, फोर्स को न्यूटन भी कह सकते हैं, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, टाइम के लिए सेकेंड, ठीक। ये देखिए फोर्स का हम लिख के रखे हैं m1 l1 टी पावर -2 और ये सेकेंड के लिए कैपिटल टी, यानी फाइनली क्या मिल जाएगा आपको, m1 l पावर 1 टी पावर -1, ठीक। 9 है टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू होता है, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क को, टाउ इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यूनिट फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, ठीक। तो इसका जो डायमेंशन होगा फोर्स के लिए फिर से देखिए m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2, ठीक, मीटर का कैपिटल L। फाइनली क्या बना, m पावर 1 l पावर 2 t पावर -2, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 9 के बाद 10 देख लेते हैं। फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट को डिनोट करते हैं कैपिटल के से, इज इक्वल टू होता है -F/x। फोर्स क्या है यहाँ पर, रिस्टोरिंग फोर्स है और x का डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, x का यानी डिस्प्लेसमेंट का मीटर, ठीक। अभी जानते हो फोर्स का डायमेंशन आपको पता है क्या होता है, m1 l1 t पावर -2 और डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस ध्यान दीजिएगा डिनोमिनेटर में है, ठीक, डिस्टेंस के लिए मीटर l, ठीक, यानी l खत्म। फाइनली क्या मिलेगा, m पावर 1 l पावर 0 t पावर -2, l कट जाएगा ना, ठीक, ऐसे l खत्म हो जाएगा, m पावर 1 l पावर 0 t पावर -2। नेक्स्ट 11 देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 11 क्या आपके लिए, 11 स्ट्रेन, ठीक, क्या है स्ट्रेन। फार्मूला ऑफ द स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज
इन लेंथ अपॉन लेंथ, ठीक, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ होता है। तो चेंज इन लेंथ यानी ये कोई डिस्टेंस वाला है, लेंथ का टर्म है, डिस्टेंस का टर्म है, वो मीटर में होगा। फिर लेंथ डिनोमिनेटर में, जो भी मीटर में होगा, मीटर से मीटर कट गया, इसके पास कोई ऐसा यूनिट नहीं है, यानी क्या है, यूनिट लेस, ठीक। तो अगर यूनिट लेस है फिर डायमेंशन लेस होगा, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होगा, क्या होगा फिर ये डायमेंशन लेस। 12 देख लेते हैं, स्ट्रेस, ठीक, स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है रीस्टोरिंग, ठीक है, हाँ नहीं रहेगा, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, ठीक। ये भी कोई फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स किसी फोर्स का ही नाम है, तो इसको न्यूटन में रिप्रेजेंट करेंगे, इसका यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, ठीक। फाइनली न्यूटन यानी फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2 अपॉन एरिया मीटर स्क्वायर है, तो मीटर की लेंथ का स्क्वायर, तो ये लेंथ इसके एक पावर को कम कर देगा, ठीक। फाइनली मिल जाएगा m पावर 1, l का पावर एक बचा ऊपर जाएगा तो l पावर -1 और t पावर -2, ठीक। 12 के बाद 13 देख लेते हैं। 13 हमारा प्रेशर, 13 क्या है, प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स, या तो नॉर्मली फोर्स कह सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। कोई फोर्स है तो न्यूटन, एरिया है तो मीटर स्क्वायर, यानी रीस्टोरिंग ये स्ट्रेस और प्रेशर का देखिए ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक, यानी सेम साथ हो जाए, हो गई सेम। न्यूटन के लिए m1 l1 t पावर -2, ठीक, और डिनोमिनेटर में मीटर स्क्वायर है, मीन्स लेंथ का स्क्वायर, ठीक। ये लेंथ का एक पावर इससे कट जाएगा। फाइनली m पावर 1 l पावर -1 t पावर -2। इसको भी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिख लीजिए। इस प्रेशर वाले को भी ऊपर कहीं लिख के रखते हैं ना, प्रेशर, या तो छोड़ देते हैं, ये न्यूटन है, इससे निकल जाएगा, फोर्स से इरेज कर ले। 13 हुआ है अभी तक, आगे बढ़ते हैं। 13 के बाद 14, कितना बोले थे हम आपसे कि कितने फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना सिखाएंगे, 20। चलिए थोड़ा 20 से ऊपर चलेंगे, 20 से ज़्यादा निकाल दिया जाएगा, और आपको भी कुछ दे देंगे, 1 2 3 4 जो भी उस समय समझा जाएगा उतना आपको भी दे दिया जाएगा, ठीक। ये इनका बाउंड्री बना देते हैं, ये सीमा है, इससे आगे ये नहीं जा सकता, ठीक। 13 के बाद 14, अब 14 कहाँ, 13 क्या था अपना, 13 प्रेशर था, ठीक। तो 14 देखिए, 14 वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को S से रिप्रेजेंट कर सकते थे वहां पे, या तो x से करिए या तो S से, ठीक। न्यूटन मीटर, ठीक। न्यूटन फोर्स के लिए m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2। देखिए ये मैं बार बार कैपिटल लिख रहा हूँ, कैपिटल समझिए इसको, आप मल्टीप्लाई करें मीटर के लिए l, ठीक। फाइनली क्या बन जाएगा, m पावर 1 l पावर 2 t पावर -2, ठीक। 15 देखिए, पावर, 15 क्या है, पावर। पावर क्या होता है, P बराबर वर्क अपॉन टाइम, ठीक, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क का अभी निकाल के रखते हैं, यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, और टाइम का सेकंड, ठीक। अभी वर्क का यहां आपने निकाल के रखा है क्या, डायमेंशन फार्मूला, तो इसको डायरेक्टली लिख दीजिए, m1 l2 t पावर -2 डिवाइडेड बाई t पावर -2 डिवाइडेड बाई सेकेंड मतलब t, ठीक। तो फाइनली क्या मिल जाएगा, m पावर 1 l पावर 2 t पावर -3। ये किसके लिए, वर्क के लिए। इस वर्क को भी यहां लिख के रख देते हैं, काम देगा, m1 l2 t पावर -3, ठीक। ये अभी काम देने वाला है। आगे 16 अपने पास, 16 है एंगुलर वेलोसिटी, जिसको आप अल्फा नहीं, सॉरी
ओमेगा से रिप्रेजेंट करोगे ना, ऐसे ओमेगा से, इसको आप क्या करोगे, ओमेगा से रिप्रेजेंट करोगे। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, अब देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कैसा डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर, मतलब ये एंगल वाली बात आ गई है। ठीक, और एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन, जिसको RAD से रिप्रेजेंट करते हैं, रेड से, टाइम का सेकंड। एक बात मैं आपको शायद नहीं बताया होगा कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो होते थे, एक एंगल होता था जिसका यूनिट रेडियन होता था, और एक होता था सॉलिड एंगल जिसका यूनिट स्टेरेडियन होता था। उस दोनों फिजिकल क्वांटिटी के कोई डायमेंशन नहीं होते, नो एनी डायमेंशन फॉर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे रेडियन के लिए कोई डायमेंशन नहीं होगा। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 अपॉन टाइम के लिए कैपिटल T। फाइनली m नहीं है तो 0, L नहीं है तो 0, T के लिए -1। ठीक, 70 एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक, ये आप पढ़े नहीं हो, 11th में ये सब पढ़ोगे आप। एंगुलर एक्सीलरेशन जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप नॉर्मल एक्सीलरेशन से जानते हो क्या होता है, एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे कैसा एक्सीलरेशन है, एंगुलर एक्सीलरेशन है, तो एंगुलर वेलोसिटी का चेंज होना चाहिए। ठीक है, यानी लिख सकते हैं चेंज को डेल्टा से, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक, अब एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता था, रेडियन अपॉन सेकेंड, टाइम का यूनिट उसका भी सेकेंड, फाइनली रेडियन अपॉन सेकेंड पावर 2। फिर से रेडियन कोई एंगल है इसका कोई यूनिट नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 1 अपॉन सेकेंड पावर 2 है तो T पावर 2। फाइनली क्या मिल जाएगा, m पावर 0, L पावर 0, T पावर -2। क्या मिल जाएगा, T पावर -2। 18 फ्रीक्वेंसी। ठीक, फ्रीक्वेंसी होता है F इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी 1 अपॉन सेकेंड। यूनिट आप एक और जानते होंगे, हर्ज। ठीक है, हर्ज, हट जाना है, हर्ज। ठीक, H तो 1 अपॉन सेकेंड है, यानी 1 अपॉन T, यानी फाइनली m पावर 0, L पावर 0, T पावर -1। ठीक, 19 एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का देखिए फार्मूला, इसको भी ना ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों को आप ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। फार्मूला होता है 2πf। ठीक, क्या होता है 2πf। 2π अभी मैंने बताया था, 1π इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये कोई एंगल वाली बात है। ठीक, तो ये इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन। ठीक, अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या होता था, 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी रेडियन अपॉन सेकेंड। ठीक, यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी का 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन सेकेंड होता है, यानी सेकेंड इनवर्स होता है, रेडियन अपॉन सेकेंड। इसका जो हमें डायमेंशन मिलेगा, रेडियन के लिए कुछ नहीं, 1, सेकेंड के लिए अपॉन में T, यानी m पावर 0, L पावर 0, T पावर -1। ठीक, 20 ये लास्ट नहीं और बता देंगे, एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, थीटा इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस। ठीक, r अपॉन रेडियस, और यूनिट आप लोग जानते हैं रेडियन। थोड़ा सा मेजरमेंट की बात कर लीजिए तो r को हम लोग किस में मेजर करेंगे, r को मीटर में मेजर करेंगे। ठीक, रेडियस किस में मेजर करेंगे, उसको भी मीटर में मेजर करेंगे। तो फाइनली ये कह सकते हैं कि इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि r को भी मीटर में मेजर करते हैं और रेडियन को भी रेडियस को भी मीटर में मेजर करते हैं। तो इसका जो यूनिट है रेडियन होगा। सॉरी, मैंने कह दिया था यूनिट नहीं है, यूनिट होगा रेडियन होगा, लेकिन डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि जो न्यूमरेटर में क्वांटिटी है वही डिनोमिनेटर में भी क्वांटिटी है। यानी जो न्यूमरेटर में r का रेडियस, r का यूनिट मीटर, और रेडियस का यूनिट मीटर कट गया। ठीक, इसीलिए नो डायमेंशन। ठीक, इसके लिए भी नो डायमेंशन, और सॉलिड एंगल होगा तो उसके लिए भी नो डायमेंशन। कैसे देखिए, सॉलिड एंगल का क्या फॉर्मूला होता था, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, रेडियस का मीटर स्क्वायर। ठीक, कट के 0, कट के 1, 0 नहीं आएगा ना, एक जगह मैंने शायद और कहीं काट के 0 कर दिया था, m अपॉन m।
कहीं था, मुझे याद आ रहा है, अगर कहीं मैं ऐसे कट करके जीरो किया होगा तो वो गलत है, जीरो नहीं होगा। जब भी किसी दो सेम क्वांटिटी को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में काटेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगा। ठीक, मुझे ऐसा कहीं याद आ रहा है कि मैंने कट करके उसको जीरो कर दिया था, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। अगर नहीं किया है तो ठीक है, अगर कर दिया तो वो गलती से हो गया था, वेरी वेरी सॉरी। कमेंट में मत बताइएगा कि सर आप यहाँ पर गलती कर चुके हैं, नहीं तो आप लोग तुरंत कमेंट कर करके कि हाँ गलती कर दी आखिर आप। 20 के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट 21 की तरफ। इसको इरेज कर लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, अगर वो जीरो वाली बात अगर कहीं हमसे हो गई होगी तो उसके लिए माफ करिएगा। ये किसका डायमेंशन था जो इरेज हो गया, छोड़िए, वो शायद वर्क का था ना, कोई बात नहीं, निकाल लिया जाएगा फिर से। आप लोग को हम सिखा दिए, आप लोग खुद भी निकाल सकते हैं, और हम थोड़ा बहुत जानते हैं तो हम भी निकाल लेंगे आपके साथ साथ। ठीक, 20 के बाद 21, 20 के बाद 21, 20 क्या था, एंगल था ना। 21 आपका है, देखिए इधर, चार्ज Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक, आई का यूनिट एम्पियर, टाइम का सेकेंड। तो करेंट एम्पियर, करंट के लिए डायमेंशन क्या होता है भाई, ये होता है कैपिटल ए इंटू टी। फाइनली एम पावर 0, एल विनीत एल पावर 0, टी पावर 1, ए पावर 1, ये इसका डायमेंशन। ठीक, 22 पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, V इज इक्वल टू W बाई Q, नीचे आ गया वर्क। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्यों, I इंटू टी। ठीक, यूनिट न्यूटन सेकेंड। ठीक, न्यूटन सेकेंड, करंट का एम्पियर, टाइम का भी सेकेंड। ठीक, क्यों, आई टी। ठीक, ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, न्यूटन अपॉन एम्पियर फिलहाल अभी के लिए अपने पास बचा है। सेकेंड से सेकेंड, सॉरी गलत हो रहा है, देख लीजिए, सॉरी फिर से, ये सेकेंड नहीं है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एस फॉर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। अब ठीक है, ये सेकेंड। ठीक, थोड़ा सा वो एम से, सॉरी एस से सेकेंड लग गया था। फोर्स यानी वर्क डन अप इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई आई इंटू टी। फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यम, आई का एम्पियर, टाइम का सेकेंड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, न्यूटन के लिए कहीं लिख के रखे ना, यानी फोर्स का m पावर 1, l पावर 1, t पावर माइनस 2 इंटू लेंथ के लिए l डिवाइडेड बाई एम्पियर के लिए कैपिटल A इंटू सेकेंड के लिए कैपिटल T। फाइनली देखिए क्या मिला, फाइनली m पावर 1, l पावर 2, t पावर, ये ऊपर जाके -3, t पावर -3, a ऊपर जाकर -1, a पावर -1। ये किसका हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस का। 23 देखिए, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक, अभी पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग निकाले हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट आप लिख सकते हैं, जनरली वोल्ट भी लिख सकते हो, और या फिर वर्क डन अपॉन चार्ज है। तो यहां से आप डायरेक्टली लिखते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन क्या है, m1 l पावर 2, t पावर -3, a पावर -1 डिवाइडेड बाई I के लिए a। ठीक, फाइनली जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा, m पावर 1, l पावर 2, t पावर -3, ये ऊपर जाके एक पावर और इंक्रीज कर देगा, a पावर -2। ठीक, 24 हमारा होगा प्लांक्स कांस्टेंट, जिसको h से रिप्रेजेंट किया जाता है। h इज इक्वल टू होता है E अपॉन न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली आप पढ़ोगे E इज इक्वल टू h न्यू होता है, तो h इज इक्वल टू E अपॉन न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी, क्या है, फ्रीक्वेंसी। E फॉर एनर्जी, एनर्जी का निकाल लेंगे, चलिए ठीक है, E फॉर एनर्जी।
और एनर्जी वर्क के बराबर होता है। जो वर्क का डायमेंशन वही ई का भी डायमेंशन होगा, जो वर्क का डायमेंशन वही ई का डायमेंशन। तो यहाँ पे जूल लिख लेते हैं, जूल, ठीक। और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का 1 टाइम पीरियड मतलब सेकेंड, 1/सेकेंड, फाइनली जूल सेकेंड आ जाएगा। जूल मतलब वर्क, कहीं वर्क का निकाला गया है, वर्क। ये है न्यूटन मीटर, ठीक, न्यूटन मीटर। तो फिर से निकाल लेते हैं, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि जूल के लिए न्यूटन मीटर सेकेंड, जूल के लिए न्यूटन मीटर, सेकेंड के लिए ये सेकेंड है, ठीक है। तो न्यूटन के लिए क्या होता है, फोर्स के लिए m⁻1 L⁻1 T⁻², ठीक। मीटर के लिए L⁻1 और सेकेंड के लिए T⁻1। फाइनली क्या मिल जाएगा आपको, m⁻1 L⁻2 T⁻−1, ठीक। ये 24 था। एक लास्ट और कर लेते हैं, 25, ठीक। 25 हमारा जो है गैस कांस्टेंट, जिसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। एक फार्मूला होता है PV = nRT। ये R फॉर गैस कांस्टेंट, यहाँ T फॉर टेम्परेचर है, टेम्परेचर। तो R = हो जाएगा PV/NT। P फॉर प्रेशर, V फॉर वैल्यूम, N फॉर मोल, नंबर ऑफ मोल, T फॉर टेम्परेचर, ठीक। अब इसका डायमेंशन लिखना है, तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, प्रेशर का फार्मूला फोर्स/एरिया, ठीक। वैल्यूम की जगह वैल्यूम और मोल की जगह मोल रहने देते, टेम्परेचर की जगह टेम्परेचर। अब इसको यूनिट में चेंज कर दो, फोर्स के लिए न्यूटन, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, वैल्यूम के लिए मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाई एन के लिए मोल, ठीक, इनटू टेम्परेचर के लिए केल्विन, ठीक, या कैपिटल के लिए केल्विन। मीटर स्क्वायर से ये मीटर कटा, तो यहाँ पे मीटर पावर 1 बचा है। फाइनली हमारे पास क्या बचा, न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाई मोल केल्विन। अगर नहीं दिखेगा तो यहाँ लिख देते हैं, इस जगह पर क्या है, न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाई मोल केल्विन, ठीक। इसके लिए देखिए डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, न्यूटन का क्या होता है, यानी फोर्स का m1 L1 T⁻², ठीक। मीटर के लिए कैपिटल L डिवाइडेड बाई मोल के लिए मोल ही होता, MOL ही होता है, ठीक, MOL। टेम्परेचर का केल्विन यानी कैपिटल K। फाइनली क्या मिल जाएगा आपको, m⁻1 L⁻2 T⁻−2 और मोल MOL⁻−1 K⁻−1, ठीक। ये आपको इसका डायमेंशन मिल जाएगा। तो यहीं पर इसको रोक देते हैं, इतने डायमेंशन को आप अच्छे से देखिएगा, खुद से भी सॉल्व करिएगा और फाइंड आउट करिएगा डायमेंशन। अगर ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो तो आप कमेंट करके फटाफट मुझे बताइएगा, आप अपना फीडबैक दीजिएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर होमवर्क, ठीक, इरेज करके कुछ होमवर्क दे देते हैं। जैसा मैंने आपसे बोला था कि आपको होमवर्क लेक्चर के लास्ट में दिया जाएगा, ठीक। आप डायमेंशन फाइंड करेंगे फर्स्ट, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फार्मूला बता देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है C/V, C फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट। सेकेंड आप किसका निकालेंगे, सेकेंड के लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, ठीक। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, F = क्या होता था, कैपिटल G m1 m2/r²। तो यहां से कैपिटल G के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल G के लिए F ×r²/m1 × m2, ठीक। ये उसका फार्मूला है कैपिटल G का, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। आप इसका डायमेंशन निकालोगे, यानी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन निकालोगे, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालोगे, और इसके डायमेंशन को फाइंड आउट करने के बाद तुरंत कमेंट करके फटाफट बताइए आपका डायमेंशन का आंसर क्या है। देखते हैं किसका सही आता है किसका गलत आता है ना। बस 2 है, मैंने 25 किया, आपके लिए बस 2, बहुत नाइंसाफी है। और वैसे में भी गब्बर में
वो बार बार पूछता था ना कि कालिया वाली बात कितने आदमी थे, तो कितने होमवर्क थे, 2 होमवर्क थे। ठीक सरदार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।